अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। मुल्क पर मुसल्लत मुल्क दुश्मन हुक्मरान। जब वतन को बैरूनी खतरात लाक़ सरहदों पर कशीदगी बढ़ रही थी और कौमी सलामती का माहौल हसास था, उस वक़्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए इस्लामाबाद में होने वाला मार्च मौखर करके पाकिस्तान के दिफा और सालमियत को तरजीह दी। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए रखा गया मार्च मुलतवी करना दरअसल हुब्बुल वतनी, कौमी जिम्मेदारी और रियासती इस्तेहकाम को मुकद्दम रखने का अमली सबूत था। लेकिन अफसोस कि जब हालात निस्बतन मामूल पर आए और वही लोग दोबारा फ़लस्तीन के हक में एक इंसानी, इखलाकी और दीनी आवाज़ बुलंद करने के लिए मैदान में निकले, तो उनके साथ ऐसा सलूक किया गया जो किसी भी जमहूरी मुआशरे के लिए लम्हा फिक्रिया है, जो किसी भी हुकूमत पर सवालिया निशान है। पुरअमन कारकुनान पर ताकत का बेजा इस्तेमाल, बराह रास्त फायरिंग, गिरफ्तारियां, घरों में छापे, खानदानों को हिरासा करना और सियासी और मजहबी आवाज को दबाने की कोशिशें, ये सब इस बात की अलामत है कि मौजूदा हुक्मरान मुल्क दुश्मन है, जो मुहब्ब वतन पुरअमन शहरियों पर बदतरीन जुल्म का सिलसिला ताहाल जारी रखे हुए हैं। 8 महीने गुजरने के बावजूद अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अलामा हाफिज साद हुसैन रिजवी, उनके छोटे भाई अलामा हाफिज अनस हुसैन रिजवी और दीगर कायदीन को ताहाल जबरी तौर पर गुमशुदा रखा गया है। उनके हवाले से हमारे पास कोई भी ऑथेंटिक न्यूज नहीं कि आखिर वो कहाँ पर मौजूद है। तीसरी दफा केस जो है वो हाई कोर्ट के अंदर लगाने के बावजूद, पटिशन दायर करने के बावजूद तीसरी बार जजों ने वो केस पर समाअत न की और फिर माजरत कर ली। तो कहाँ है इस मुल्क का कानून, किस से पूछे। खैर, इसी तर्ज में मरकज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बरोज इतवार को शाम 5 या 6 बजे के करीब एक ट्रेंड अनाउंस करेगा, एक हैशटैग बनाया जाएगा सात भाई के हवाले से। उनकी रिहाई के लिए कोई ना कोई जो है वो ट्विटर एक्स पर ऐसा मजबूत हैशटैग बनाया जाएगा जिस पर जो है लाखों क्या करोड़ ट्वीट्स होने चाहिए कि अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद हुसैन रिजवी और अनस हुसैन रिजवी को रिहा करो। इस ट्रेंड को आपने कामयाब बनाना है और आलमी सतह तक इसकी गूंज जरूर पहुंचानी है। उसके अलावा बात करें अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट सुप्रीम हाई कोर्ट बुरहान मज़म और उनकी टीम की दिन रात मेहनतों के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आज 29 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। इसी तरह कल कमोबेश 40 कारकुनान की जमानतें एटीसी अदालत लाहौर से मंजूर हुई थी। इंशाल्लाह उम्मीद है उनके मुचलके जमा हो जाएंगे कल तक, इंशाल्लाह वो रिहा हो जाएंगे। उसके अलावा बात करें तो मौलाना फजल रहमान ने इनडायरेक्टली तौर पर कायद मिल्लत इस्लामिया अलामा हाफिज साद हुसैन रिजवी और मस्जिद रहमत आलमीन के हक में आवाज बुलंद कर ली। उन्होंने डायरेक्ट तो साद भाई का नाम भी नहीं लिया, ना ही मस्जिद रहमत आलमीन का नाम लिया, लेकिन इशारतन उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि अलामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब को क्यों कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं, मस्जिद रहमत आलमीन को क्यों बंद किया गया है। उनका कहना था कि क्या कोई सोच सकता है एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उलमा ज़िबा हो, महीनों से गायब कर दिए जाए, मदारस और मस्जिदों को ताले लगाए जा रहे हैं। कोई बताएगा ये जुल्म किस कानून के तहत किया जा रहा है। तुम लोगों का अख्तिताम करीब है, तारीख उठा कर देख लो, जब भी उलमा पर जुल्म हुआ, मसाजिद को ताले लगे, फिर तबाही ही होती है, तबाही उनका मुकद्दर बनती है। और उन्होंने हुकूमत को वाज़ेह ललकारा कि जो है जिल्लत और रुसवाई ही तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। चाहे उन्होंने इनडायरेक्टली तौर पर कहा है, ये बात की है, लेकिन फिर भी उनका शुक्रिया जो उन्होंने इस हवाले से हमारे लिए कोई आवाज बुलंद की है। तो उसके अलावा बात करें तो आज़ाद कश्मीर की 9 जून की एहतजाजी काल की तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुकम्मल हमायत कर दी है। उन्होंने कोई 38 मुतालबात जो है वो शिक्के रखी थी हुकूमत कश्मीर हुकूमत के सामने, लेकिन उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 35 हमने एक्सेप्ट की, लेकिन 3 जो है हमने शिक्के जो हमारे मुताबिक नहीं थी हमने एक्सेप्ट नहीं की और ये मुल्क में फसाद फैलाना चाहते हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अवामी एक्शन कमेटी की मुकम्मल तौर पर हमायत की है। तहरीक इंसाफ ने भी अवामी एक्शन कमेटी की मुकम्मल तौर पर जो है वो एहतजाज की कॉल की हमायत की है और ये एहतजाजी
जो है सिलसिला 9 जून से शुरू होगा। अभी से तकरीबन 15,000 से जायद रेंजर्स और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो कश्मीर के अंदर तैनात की जा रही है, उनको अभी भेजा जा रहा है ताकि मामलात जो है वो कह रहे हैं कि अमन व अमान कायम रखा जा सके। और कहते हैं कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, सिर्फ इन गुंडागर्दों को जिस तरह जो है वो इनका दिल चाहता है उसी तरह करते हैं। इनको अस्करी सपोर्ट है जिसकी वजह से ये मुल्क में अपना एक अलग ही राज कायम करना चाहते हैं। पाकिस्तान के आईन और कानून को तो इन्होंने बूटों के तले रोन दिया है, धज्जियां उड़ा दी हैं, कादियानियों को खुली छूट है, लेकिन जो हक की बात करते हैं, जो हुजूर की इज्जत और नामूस और खत्म नबूवत के हकीकी मानों में पहरेदार हैं, उन पर ये सीधी गोलियां चलाते हैं। अभी तक हाल कार्रवाइयां जारी हैं। तो ऐसे में हम इंसाफ किससे मांगे? आखिर इंसाफ कौन देगा? अगर इसी तरह ये मुल्क चला तो ये कोई पाकिस्तान का आईन और कानून नहीं, ये तो कोई जंगल का कानून है। 8 महीने से ज्यादा वक्त गुजरने के बावजूद ताहाल तहरीक लब्बैक के खिलाफ कार्रवाइयां इस बात का वाज़ेह सबूत है ये मुल्क दुश्मन हुक्मरान है। इन्हें मुल्की मफाद से कोई गरज नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी जो है वो जेबें भरनी है, अपने खजाने बैंक बैलेंस बढ़ाना है, अवाम को लूटना है। और अवाम दो वक्त की रोटी के लिए तरस रही है और इनकी अयाशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दिन ब दिन इनकी सर्जरियां, दिन ब दिन जहाजों के खर्चे, और अवाम बेचारी गुर्बत में पिस चुकी है। 2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए इंतहाई मुश्किल बना दिया गया है। ना नौकरियां हैं, ना ही कोई इस तरह के रोजगार मुहैया किए जाते हैं, बल्कि रेडीबानों को भी मशीनरी के जरिए, ताकत के जरिए कुचल दिया जाता है। जो 500,000 दिहाड़ी कमाते हैं उनको भी कमाने नहीं दी जा रही। तो ऐसे हालात में कोई कहाँ जाएगा आखिर? और जो रेडीबान थे, जहां पर रेडियां थी, उधर जो है वो मरियम नवाज की तस्वीर जो है आवेजा करना जरूरी कर दी गई है। क्यों भाई? वो कोई मुल्क की मालिक है? के बड़ों ने मुल्क बनाने में कोई हिस्सा लिया है? ये तो चोरों का टोला हम पर मुसल्लत हुआ है। इनको इनकी औकात में रखना चाहिए, ना कि सरों पर बिठाना चाहिए। लेकिन अवाम जब तक खामोश रहेगी तो इसी तरह मामलात होते रहेंगे। कोई भी काम जो है वो सही सही असलूबी के साथ नहीं हल होगा, क्योंकि कोई जब तक बोलेगा नहीं, कोई आवाज नहीं उठाएगा, तो किसी की आवाज कहाँ पहुंचेगी जब सब खामोशी से बर्दाश्त करते रहेंगे। तो इसलिए इस जो है वो मुसल्लत करदा हुकूमत के खिलाफ सब लोगों को इत्तेहाद करके निकलना पड़ेगा और इनके खिलाफ कोई बेहतरीन अच्छी मजबूत कैंपेन चलानी पड़ेगी, ताकि ये चोरों का टोला फिलफोर इस मुल्क की हुकूमत से, ईमानों से इनको दफा किया जाए, ताकि हमारे मुल्क का आईन और कानून की जो है वो बालादस्ती हो और हमारा मुल्क जो है अपनी सही डायरेक्शन में चल पड़े। उसके बाद बात करेंगे, आदिल राजा का मुतनाज़िर बयान आया है कि रिजवी बरादरान एजेंसियों के मेहमान हैं। अभी इस तरह की हरकतें ये बार बार करते हैं पीटीआई वाले, फिर हम मजबूर हो जाते हैं कुछ ना कुछ इनकी जो है वो छितरोल करने के लिए। ये आदिल राजा का क्या काम बनता है कि इस तरह की बेबुनियाद खबरें, कोई सबूत के बिना जो है फौज से भागा हुआ शख्स इस तरह की पेशन गोइयां और दिन ब दिन पाक आर्मी और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा इन लोगों का मामूल है। चाहे वो अकबर है या चाहे आदिल राजा है, ये दोनों इश्तहारी हैं। उसके बावजूद ये पाकिस्तान में तो दाखिल हो नहीं सकते, लेकिन बाहर मुल्कों में जो है यूरोप में बैठकर ऐसे बक बक करते रहते हैं। ये हालिया इसने कहा है कि रिजवी बरादरान को कोई मसला नहीं, जब उनको जरूरत होगी तो वो लॉन्च कर देंगे। फिलहाल उनकी मेहमान नवाजी हो रही है, उनको एजेंसियां जो है वो मेहमान के तौर पर उन्होंने इनको रखा हुआ है। इंतहाई घटिया बातें करता है, झूठ पर मबनी है। तुम्हारे पास इन बातों का क्या सबूत है? इस तरह की झूठी बातें करके, बेबुनियाद पोस्टर लगाकर और वीडियोस बनाकर तुम किसको खुश कर रहे हो? क्या साबित करना चाहते हो? इंशाअल्लाह अल्लाह नबी हमारा वारिस है, कोई बात नहीं। इस तरह के तो बहुत आज कल इन दिनों में लॉन्च हो चुके हैं, जो बक बक कर रहे हैं, बार बार तहरीक को, कायदीन को, कारकुनान को निशाना बना रहे हैं कि ये मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन नहीं खुलवा सके, ये अपने कायदीन का नहीं पूछ सके। हालांकि हम हर प्लेटफॉर्म पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि साना अमरीकी के बाद से हम खामोश हो गए हो या हमने आवाज बुलंद न की हो, लेकिन ये मुनाफिक है। बाबा जी फरमाते थे मुनाफिकों की अपनी ही तरजीहात है। अगर अकील अंसारी 1 किलो खजूर ले आए तो फिर कहते हैं कि 1 किलो खजूर की इस्लाम को क्या जरूरत थी। अगर सदीक अकबर अपना जो है वो आधे से ज्यादा माल इस्लाम को दे दे
تو کہتے ہیں یہ تو ریاکاری کر رہے ہیں، یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں۔ اس لیے منافقوں کی اپنی ترجیحات ہیں، ان کو ہم نے خوش نہیں کرنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے اور حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے قائدین بھی رہا ہوں گے، مسجد رحمت للعالمین بھی کھلے گی، اور انشاءاللہ ہماری تحریک دوبارہ ضرور منظم ہوگی، ہمارے تمام شہر انشاءاللہ جلد رہا ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔